85 सीटों पर नाम जारी हो गया है, 5 रुके हुए हैं, क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और आज तक हमने 75 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है 90 में से। शेष बचे हुए प्रत्याशियों की सूची भी शीघ्र आ जाएगी। ये साझा से आपने ईश्वर साहू को दिया है, कई पुराने कार्यकर्ता हैं वहाँ पर। देखिए, ईश्वर साहू साझा क्षेत्र में जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की दर्दनाक ढंग से निर्दयतापूर्वक हत्या की गई और उनके हत्यारों को बचाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने और निर्दोष हिंदू समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया और जो न्यायालय का फैसला आया, सरकार की कार्यवाही पर जांच के आदेश दिए, तो साझा क्षेत्र के लोगों के न्याय की लड़ाई, भुवनेश्वर के लिए न्याय की लड़ाई, निर्दोष लोगों को जो जेल में डाला गया, फंसाया गया, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ईश्वर साहू चुनाव के मैदान में है और साझा क्षेत्र की जनता अपने साझा और बेमेतरा जिला के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई के प्रतीक के रूप में वो चुनाव के मैदान में होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। हम सब मिलकर सरकार बनाने में जुटेंगे। तो आज बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 85 सीटों पर जो है नाम घोषित कर दिया गया है। पहले 21 सीटों पर नाम घोषित किया गया था, अब 64 सीटों पर जो है बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आने वाले समय में चुनाव है, आज आचार संहिता भी लग गया है और इसी को लेकर जो है एक बड़ा चुनावी माहौल में जो है सीटों की घोषणा के बाद अभी तक कांग्रेस की सीट नहीं आई है। तो ये अभी भी सवाल और जनता में उत्सुकता है कि कांग्रेस से किसकी सरकार, किसके कौन से प्रत्याशी होंगे। अभी भी 5 सीटों में जो नाम है वो अभी भी बचा हुआ है, उस पर भी जल्द ही नाम जो है घोषित होने की बात कही जा रही है। चूँकि इस पंचवर्षीय में सियासत जो है काफ़ी गरमाया हुआ है और 43 जो चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको भी दिया गया है। 34 चेहरे हैं जिसमें युवाओं को भी शामिल किया गया, आदिवासियों को भी शामिल किया गया है। तो महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, महिलाओं की सीटों पर भी पूरा बीजेपी ने नज़र रखा है। वहीं नए प्रत्याशियों पर भी बीजेपी ने पासा फेंका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में किस तरह से ये नए चेहरे काम आते हैं और इस बीजेपी की सरकार बनती है नहीं, ये सवाल खड़े रहेंगे। फिलहाल बीजेपी ने 2 सूची जारी कर दी है, एक अंतिम सूची बाकी है जिसमें 5 प्रत्याशियों के नाम आने की संभावना है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।